पहले भक्ति पूर्वक मुस्कुराएंगे, है ना, भक्ति पूर्वक, और उसके बाद महामंत्र नवकार का नाभि के स्थान से उच्चारण करेंगे, जो मस्तिष्क के ऊर्ध्व भाग से निकलता हुआ लोकाग्र तक पहुंचेगा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वे साहूणं चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि जय बोलो देवादिदेव श्री 1008 महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमद् जैन धर्म की। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी एक सड़क पर बैठकर एक पशु को उपदेश देता है। इसकी आवाज खोल देना। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी सड़क पर बैठकर एक पशु को उपदेश दे सकता है। ये उस जमाने की बात है जब सोने के सिक्के चला करते थे। उस जमाने में पूरे विश्व में उस जैसा धनिक सेठ कोई नहीं था। इतना अकूत संपदा धन होते हुए भी उसके भीतर में इतनी दया और इतनी करुणा थी कि वो अपनी बग्गी से उतर करके सड़क पर बैठ जाता था। क्या हम बैठ सकते हैं? हम बैठ सकते हैं? हमको एक गरीब आदमी के पास बैठने में शर्म आती है। हम अपनी तौहीन समझते हैं कि ये गरीब आदमी जिसके पास में खुद का मकान नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं, इसके साथ बैठ करके यानी भोजन कर लिया तो मेरी इमेज डाउन हो जाएगी, मेरा स्तर गिर जाएगा। लेकिन वो सेठ बैठ करके एक पशु के सामने बैठा है।
सामने बैठ करके हाथ जोड़ रखे हैं और हाथ जोड़ करके उसको बोध करवा रहा है कि तुम जीव है, तू अपना आत्म कल्याण कर सकता है। और यदि हमको कभी मौका आ जाए, कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई दरिद्री है, प्राण संकट में पड़े हैं, तो उसकी मदद करने के लिए न तो हमारे हाथ चलते हैं, न पैर चलते हैं, न दिमाग चलता है, लेकिन व्यसनों में पैसा खर्च करने के लिए हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा सर्वांग वहां लग जाता है। यदि यही भाव विपरीत हो जाए कि व्यसन में दिमाग नहीं लगे, व्यसन में बुद्धि नहीं जाए और करुणा और दया में बुद्धि लग जाए, तो ये मनुष्य मनुष्य बन जाए, तभी ये मानव मानव है। नहीं तो मनुष्य में और तिर्यंच में कोई अंतर नहीं है। अरे उस जंगल में झांक के देखो जरा कि एक सिंह ने एक अणुव्रत धारण कर लिया मुनिराज से, एक हाथी ने मुनिराज से अणुव्रत धारण कर लिया, नियम ले लिया कि हे भगवान, मैं सूखी गीली पत्ती का आहार नहीं करूंगा, बिना विलोलित किया हुआ पानी नहीं पीऊंगा, जमीन पे चलूंगा तो देख करके चलूंगा, बिना करवट के सोऊंगा, किसी भी पशु को, पक्षी को, वृक्ष को ताड़ित नहीं करूंगा। जब वो पशु ऐसा संकल्प ले लेता है तो उसके साथ में रहने वाले समस्त जंगल के पशु पक्षी उसकी सेवा में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि ये इतना विशाल काय पक्षी, पशु, हाथी, जो वृक्षों को कल तक तोड़ता था, रोंदता हुआ चलता था, जिसकी चिंगाड़ की आवाज से पूरा वन प्रदेश कांपता था, ये मौन हो गया है। इसने खाना पीना छोड़ दिया है, ये करवट नहीं लेता है, कोई पास में जाके बैठ जाए तो ताड़ित नहीं करता है, सूंड से डराता नहीं है। उसकी इस अद्भुत चेष्टा को देख करके जंगल के पशु पक्षी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और उसकी इस दयालुता को देख करके, इसकी सौम्य अवस्था को देख करके कितनी ही पक्षी रोने लगते हैं, उनकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। सिंह जैसा पशु आकर के उसके सामने दोनों आगे के पैर जोड़ करके बैठ जाता है कि हे भव्य प्राणी, तुझे क्या हो गया है। वो पशु मार करके, मांस ला करके उसके सामने डालता है, लेकिन वो छूता नहीं। कितने उसके साथी हाथी लोग वृक्ष तोड़ करके लाके डालते हैं, लेकिन वो खाता नहीं। हाथी सूंड में पानी भर के लाके उसको पिलाने की कोशिश करते, वो पीता नहीं। उसकी ऐसी अवस्था को देख करके सारे जंगल के पशुओं की आंखें द्रवित हो जाती है। अंतरंग में एक ऐसा प्रेम का अंकुर फूटता है कि चारों ओर जियो और जीने दो की आवाज आने लगती है। अंतरंग में ऐसा भाव हो जाता है कि जैसे जंगल के पशु जंगली नहीं हैं, किसी तीर्थंकर की सभा में बैठे हैं। जो सांप और नेवला आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, वो भी उस समय में आकर के उस हाथी को देख करके विचार करते हैं कि हमने अपना जीवन व्यर्थ खो दिया, व्यर्थ खो दिया जीवन, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे। हमको तो अपना जीवन बनाना है। ये हमारा साथी सारे वैर भाव छोड़ दिए, सारी कसाएं छोड़ दी, सारे प्रकार के उपद्रव छोड़ दिए, सारे शरीर की चंचलताएं छोड़ दी, और देखो कैसा योगी बन के बैठा है।
उस योगी को सब लोग प्रणाम करते हैं। और आश्चर्य करो कि उस योगी की योग को देख करके, उसके व्रतों की दृढ़ता को देख करके, कि हाथी को 11 दिन हो गया, इसने एक बूंद पानी नहीं पिया। ये प्यास लगती है, नदी तक जाता है और वापस आ जाता है। भूख लगती है, पेड़ तक जाता है, वापस आ जाता है। सारे जंगल में पशु पक्षी चिंतित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तब उन पशु पक्षियों को संज्ञान उत्पन्न होता है कि ये भव्य जीव है, इसने व्रत ग्रहण कर लिया है, ऐसा लगता है। और उनमें से कोई भव्य जीव कहीं से सूखे हुए पत्ते लेकर के साफ करके उस हाथी के आगे डालता है, तब वो हाथी उस सूखे हुए पत्ते का आहार कर लेता है। और जैसे ही वो एक पत्ता अपने मुख में डालता है, उस समय जंगल में दिवाली हो जाती है। सब लोग जय जयकार करने लगते हैं, चारों तरफ हाथी के घूम करके परिक्रमाएं लगाते हैं और उसके मुख को देख देख करके अपने क्रियाकलापों की अवहेलना करते हैं, अपने क्रियाकलापों को छोड़ने की प्रतिज्ञा करते हैं और भाव करते हैं कि हमें भी ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं भी इस हाथी जैसा बन जाऊं। तब किसी को ज्ञान होता है कि हाथी नदी तक गया है, तो 2-4 हाथी जाकर के उस नदी के पानी को खूब हिला देते हैं। और जब पानी अच्छे से हिल जाता है, तब वो हाथी जिसने 11 दिन से पानी नहीं पिया, वो उस नदी में सूंड डाल करके और पानी पी लेता है। जब वो हाथी पानी पीता है, तब उसी पानी से वो सारे हाथी मिलकर के उसका स्नान करते हैं, जैसे कि सुमेरु पर्वत पर तीर्थंकर भगवान का अभिषेक होता है। ये बुद्धि मनुष्यों में नहीं आती, ये बुद्धि उस जंगल में रहने वाले प्राणियों में आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अहंकार छोड़ दिया, मान छोड़ दिया। उनके भीतर में अपने साथी को देख करके दया का भाव आ गया, करुणा का भाव आ गया कि हमारे भीतर आता है। हम संगी कहलाते हैं। संगी का अर्थ समझते हैं? जिसमें उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति होती है, उसे संगी बोलते हैं। उन तिर्यंचों में तो वो शक्ति भी नहीं, लेकिन फिर भी बोध हो गया। हमको तो साक्षात तीर्थंकर जैसे गुरु को देख करके भी बोध नहीं होता। अरे अपने पड़ोसी को देख करके थोड़ा तो विचलित हो, पास में बैठे वाला जो सदरमा है उसको देख करके थोड़े तो करुणा के भाव रखो, भीतर में दया के भाव रखो। यात्रा जाना हो तो महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने आते हैं कि आचार्य जी आशीर्वाद दीजिए, मैं 100 व्यक्तियों को लेकर के शिखर जी की यात्रा को जा रहा हूं। आचार्य जी बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अहो भव्य प्राणी हैं जो 100 व्यक्तियों को सम्य शिखर की यात्रा करवा रहा है, और उसे कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं। पर जब पूछते हैं कि भैया किन किन को ले जा रहे हो, तो बोलता है महाराज जी मेरी बेटी का जवाई, मेरे सास ससुर और अपने परिवार वाले, जिनके पास शिखर जी की यात्रा करने के लिए किसी चीज की कमी नहीं है, उनको लेकर के यात्रा करवाते हैं। उनको लेकर के यात्रा करवाते हैं। क्या मिलने वाला है? अरे शिखर जी की यात्रा करवानी है तो उस भव्य जीव को कराओ जो शिखर जी जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पा रहा है। तब तो 100 आदमी को यात्रा कराई या एक आदमी को यात्रा कराई, एक आदमी को भी ऐसी यात्रा करवा दी
तो तुम 100 को जो यात्रा करवा के फल प्राप्त करते हो वो तो शून्य है, और वो एक आदमी को जो यात्रा करवाई है वो तुमको भवसागर से तिराने वाली यात्रा हो जाएगी, भवसागर से तिराने वाली यात्रा हो जाएगी। वो सेठ, दुनिया का सबसे मशहूर सेठ, पद्मरुचि सेठ, जिसके पास में इतनी संपत्ति है कि दुनिया के समस्त राजाओं को खरीद सकता है, और उसके पास में इतनी श्रद्धा है कि सारी दुनिया मिलकर के भी जिन मत से उसको विचलित नहीं कर सकती है, इतनी श्रद्धा उस सेठ के पास है। उस श्रद्धा के बल से वो उस मरते हुए बेल को नमोकार मंत्र सुना रहा है। अपन ने सुना है कभी गाड़ी के नीचे या तुम्हारी छत पर कोई पक्षी आकर के गिर गया हो, मरणासन्न हो, तो नमोकार मंत्र सुनाने का भाव आया, और कथनचित आ गया तो चिंता लगी रहती है कि 5 मिनट हो गया, मरा नहीं है, मैं रुकू कि जाऊं। नीचे बच्चे का टिफिन बनाना है, पतिदेव को भोजन परोसना है, घर की झाड़ू लगानी है, तो नमोकार मंत्र किसको सुना रहे हैं? अरे उस समय निर्विकल्प हो जाओ, सारे काम छोड़ दो। आज तो ऐसा मौका मिला है कि सारे भव भव के पाप कट जाएंगे। जब ऐसा मौका मिले तो सारे कार्य छोड़ करके एकाग्र चित्त होकर के उस पशु को, उस पक्षी को, उस प्राणी को, उस मानव को, उस स्त्री को, उस नपुंसक को तन्मयता से एकाग्र होकर के उस सेठ की तरह नमोकार मंत्र सुनाना। उसके पास काम की कमी नहीं थी, सारे काम छोड़, क्योंकि उपाय मालूम है। आप शास्त्र का स्वाध्याय नहीं करते, गुरु की शरण में आकर गुरु से प्रश्न नहीं पूछते, इसलिए आप में बुद्धि का अभाव है। आपको इस विज्ञान का ज्ञान ही नहीं मालूम कि एक मरते हुए प्राणी को नमोकार मंत्र सुनाने का फल क्या है। इतना मालूम है कि वो मर करके देव बन जाता है। अरे उसने सुना, उसको फल मिला, तुम्हें क्या मिलने वाला है? भगवंत कहते हैं तुमने उस जीव की यात्रा कराई है, ये नमोकार मंत्र तुमने उसको सुनाया है, इसलिए तुमको संसार सागर की यात्रा करवा देगा, संसार सागर से तिरा देगा। तुमको इस संसार में ज्यादा दिन तक दुख नहीं उठाने पड़ेंगे। अब सुख उठाने का समय आ गया, सुखों में रमने का समय आ गया है, इसलिए तब सारे कार्य छोड़ दो। यदि गैस पे दूध उबलता हो तो उबल जाए, पतिदेव तलाक दे तो दे दे, लेकिन इस जीव का कल्याण नमोकार मंत्र से होने वाला है। ये तो एक ही पर्याय है, इस एक पर्याय में उसको नमोकार मंत्र सुना दिया तो उसकी सब पर्याय सुधर गई, और तुम्हारा भी इस भव संसार का जो दुख है, संसार का परिभ्रमण है, वो सुकड़ करके 1-2 भव रह जाएगा, 1-2 भव रह जाएगा। अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल वाले, आपने देखा कभी उस महात्मा को? वो आदर्श पुरुष है। वो जब गुरु के दर्शन करने आते हैं तो इतने बड़े भामाशाह होने के बाद भी कभी कुर्सी पर नहीं बैठते। देखना, कभी आगे की जगह नहीं खोजते, पीछे जाकर बैठने का उपक्रम लेते हैं, और जब आप उनको बुलाते हैं तब फिर आगे आते हैं। कभी देखना गुरु के साथ कैसा चलना है तो उनसे सीखना पड़ता है। आचार्यों ने दातार के 21 गुण कहे। कितने गुण कहे? 21, कि दाता के 21 गुण होने चाहिए। अब ये 21 गुण किस में है, मुझ में है कि नहीं, ये खोजने की बात है, और नहीं है तो मेरी आत्मा को इन 21 गुणों से विभूषित करना होगा,
तब जाकर के वो दाता दातापने को प्राप्त होता है, तब जाकर के वो दाता विधाता बनता है, नहीं तो नहीं बनता। प्रथम आहार दिया था राजा श्रेयांस ने, उसमें ये दाता के 21 गुण मौजूद थे, इसलिए मोक्ष जाने का अधिकारी हो गया, विधाता बनने का अधिकारी हो गया। विधाता किसको कहते हैं, किसको बोलते हैं विधाता? अपन तो समझते जो दुनिया का लेख लिखता उसको विधाता बोलते हैं, है ना? जो दुनिया का लेख लिखता है वो विधाता, पर दुनिया जिसको देख करके अपना लेख लिखती है वो होता है विधाता। जिसको देख करके दुनिया अपना लेख लिखती है, जैसे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को देख करके आप अपने स्वरूप का भान कर लेते हैं, वो विधाता। जिसने आपको विधाता बनने की प्रेरणा दे दी, विधाता बनने का मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग दिखा दिया, वो विधाता। दुनिया का लेख लिखने वाला विधाता नहीं, क्योंकि विधाता कभी कर्ता नहीं होता। विधाता कभी किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को काला, किसी को धोला, किसी को छोटा, किसी को बड़ा करने वाला नहीं होता। विधाता तो समदृष्टि होता है। विधाता तो अलग ही चीज है, जिसकी समानता, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हमारे तीर्थंकर विधाता हैं। तो 21 गुणों में क्या कहा कि नवधा भक्ति के 9 गुण और दातार के 7 गुण, कितने हो गए? 9 और 7 16, बच गए 5। और 5 गुण हैं दातार के 5 भूषण, जिनसे दाता आभूषित रहता है। ये कुल मिला के 21 गुण होते हैं। तो इन 21 गुणों में से कितने गुण मुझ में हैं, ये विचार करना चाहिए। और जो गुण मुझ में नहीं है वो मुझे ग्रहण करना चाहिए। यदि उन गुणों को मैंने ग्रहण कर लिया तो मैं सचमुच का दाता बन जाऊंगा। और जिस दिन तुम दाता बन जाओगे उस दिन भगवान महावीर तुम्हारे द्वार पर आएंगे। चंदना खोजने नहीं गई, चंदना ने डिमांड नहीं करी कि भगवान मेरे यहां हार करने पधारो। 11 दिन हो गया मेरा चौका लगते हुए, महाराज जी का हार नहीं हुआ है। तो महाराज जी को याद दिलाने आ जाए, महाराज जी 11 दिन हो गए है। अब ये तो कह नहीं सकते हमारी चौकी में पधारो, नहीं तो महाराज आवे नहीं, है ना? तो स्टाइल से बोलते महाराज जी 11 दिन हो गए, चंदना नहीं आई। चंदना नहीं आई कि मेरे घर महावीर भगवान का आहार नहीं हुआ। उसने तो देखा कि भगवान महावीर आ रहे हैं, तो उसने भाव बना लिया कि मुझे तो भगवान महावीर को आहार देना है। पेड़ियों से जकड़ी हुई हैं, देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इतनी विशुद्धता है परिणाम में कि उसकी परिणाम की विशुद्धि से जो रंक थी वो राजा बन गई। जिसके पास कुछ नहीं था वो सब कुछ प्राप्त हो गया। क्या था उसके पास? उबले हुए उड़द थे मिट्टी के बर्तन में, हैं? जिसका शरीर भी विभत्स हो गया था, जिसकी काया भी क्रश हो गई थी, जिसके सिर पे बाल भी नहीं थे, वो सर्वांग सुंदर हो गई। कैसे हो गई? ये भाव किया कि मुझे इन मुनिराज को आहार देना है, और ऊपर का भाव नहीं था। पूरी प्रकार से शुद्धि में तन्मय होकर के दाता के जितने गुण हैं उन गुणों से विभूषित होकर के भाव किया, और ये भाव करते करते वो सारे गुण उसमें आ गए। और ये गुण, जैसे ये गुण भाव पूर्वक उसमें आए, भगवान महावीर उसकी देहली पे खड़े नजर आ गए। आप चंदना से कम थोड़ी हैं, आप भी चंदना हैं। बस अंतर इतना है कि आपके पास कंकर होते हुए भी विकल्प बहुत हैं।
और उसके पास दुनिया की सारी संपत्ति होते हुए भी, राजपुत्री होते हुए भी विकल्प नहीं थे। आप सोचते हो राजाओं को काई का विकल्प है? यदि राजाओं को विकल्प नहीं है तो पूछो सेठ लोगों से। अपने शांतिलाल जी बैठे हैं, है ना, अपने कारवा जी बैठे हैं, जय कुमार जी, है ना, और अपने ये क्या नाम है, सुबोध जी बैठे हैं दिल्ली वाले, ये सब सेठ लोग। इनसे पूछो इनके कितने तनाव रहते हैं, कितने टेंशन है, टेंशन ही टेंशन है। तो जिसके पास सब कुछ था उसने सब कुछ छोड़ दिया उस समय पर, निर्विकल्प हो गई। क्या कहा रविशेन आचार्य महाराज ने पद्म पुराण ग्रंथ में कहा कि दान से भोग मिलते हैं, दान से भोग मिलते हैं। अब भोग का तात्पर्य क्या? भोग का तात्पर्य क्या? अर्थात दान से खाने योग्य भोजन भी मिलता है, भौतिक सामग्री भी मिलती है, ऐश्वर्य भी मिलता है, कीर्ति भी मिलती है, रूप भी मिलता है, सौभाग्य भी मिलता है। यानी एक दान से दुनिया की समस्त प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हो जाती है। एक दान करने से, दान का पात्र कौन, किसको दान देना? मुनिराज को दान देना, आर्य का माता को दान देना, क्षुल्लक जी को दान देना, ये पात्र हैं। इनको भक्ति पूर्वक दान देने से भोग मिलते हैं, छोटे मोटे भोग नहीं मिलते। चक्रवर्ती का जैसा पद, जैसे भोग, वो भी दान से मिलते हैं। इसलिए जब दान दो, चाहे वाणी का दान दो, चाहे पानी का दान दो, दोनों भक्ति पूर्वक दो। वो सेठ वही कर रहा है, सारे संजट छोड़ करके उस बेल को नमोकार मंत्र सुना रहा है कि ये बेल, ये मरेगा, ये जाएगा, इसके प्राण संकट में दिख रहे हैं, तो ये बिना नमोकार मंत्र के इसका मरण नहीं हो जाए। अशोक जी पाटनी आते हैं, गुरु के साथ चलते हैं तो चप्पल को खोल देते हैं, पैदल चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि यदि गुरु के साथ में चलना है और आसन से ऊपर चलूंगा तो अभव्य कहलाऊंगा, मिथ्या दृष्टि कहलाऊंगा। तुम तो पैर में आसन पहन के चलते हो और गुरु बिना आसन के चलते हैं। विचार करो, विचार करो। शोभा नहीं देता, भक्ति है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं। यदि भीतर में श्रद्धा हो तो कभी भी जूते चप्पल पहन के नहीं चलो। और गुरुदेव का कमंडल और पकड़ लेते हैं, उसमें भी महाराज जी चप्पल पहन के चलेंगे। लाभ नहीं होने वाला है, लाभ नहीं होने वाला है। उस महात्मा को देखना, वो आए जब तक यहां रहते हैं गुरु की नजर के सामने कभी चप्पल नहीं पहनते, कभी नहीं पहनते। तो नवदा भक्ति के 9 गुण, पड़गाहन, उच्चासन, चरण धोना, चरण धो करके मस्तक पर उस गंधोदक को धारण करना। ये नहीं पैर धो दिए और उसको रख दिया साइड में, कौन लगाएगा, इसमें मिट्टी लगी हुई है तो भाई है मस्तक गंदा हो जाए। नहीं, मस्तक गंदना नहीं होता। अरे गुरु की चरण रज माथे पे पड़ जाए तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, भाग्य के सारे दरवाजे खुल जाते हैं, असाता साता में बदल जाती है। 3 काल में भी ऐसा नहीं होता कि दिगंबर गुरु की चरण रज माथे पर लग जाए और उस जीव का भाग्य नहीं पलटे। आज से लगभग 60 साल पुरानी बात है कि एक महाराज, नल्लीकार के महाराज थे, वो नल्लीकार से चल करके और स्वाध्याय करने के लिए, शास्त्र का अध्ययन करने के लिए मुरैना पहुंच गए। दिगंबर मुनि और कड़ाके की ठंड, उस ठंड में जब वह मुरैना पहुंचे और उस गांव के
बाजार में होकर से जब वो मुनि निकले तो पूरा गांव उलट गया कि ये दिगंबर मुनिराज, ये धरती के देवता आज हमारे नगर में कैसे आ गए। तो उनकी स्तुति वंदना करने के लिए पूरा नगर का नगर उमड़ गया, जय जयकार होने लगी। मुनिराज एक शब्द नहीं बोले। वो जिनाले में गए और जिनाले के बाहर जहां उन्होंने पाद प्रक्षाल किया, उस पाद प्रक्षाल करके वो जैसे जिनाले में गए भगवान की स्तुति की, इतनी देर में उस अपार जनता ने, जहां पर मुनिराज ने चरण धोए थे, वहां पर 4-5 फीट गहरा खड्डा हो गया। और जब मुनिराज भगवान के दर्शन करके बाहर आए और वहां इतना बड़ा खड्डा देखा तो लोगों से पूछा ये क्या हुआ। तब लोगों ने कहा गुरुदेव, ये तो दिगंबर संत के प्रति भक्ति है कि आपके चरणों की रज हमारे जीवन को पवित्र कर देती हैं, इसलिए एक गांव के लोग इस चरण रज को लेकर के यहां से चले गए। विश्वास था उनको कि ये दिगंबर मुनि भगवान का रूप है, ये भगवान का रूप है, ये अन्यथा नहीं बोलते, ये सत्यवादी हैं, इनके द्वारा कभी एक जीव की हिंसा नहीं होती। कभी गुरु के चरण प्रक्षाल किए और भक्ति पूर्वक उस गंधोदक को अपने मस्तक पर ऐसे धारण करो जैसे कि 3 लोक का ताज तुमने पहन लिया हो। अरे एक राजा जब एक छोटा सा मुकुट अपने माथे पर रखता है तो उसको गौरव होता है कि मैं इस देश का राजा हूं। तुम तो 3 लोक का मुकुट अपने माथे पर रखते हो, तुमको वो संपदा मिलने वाली है उससे। इतना गौरव अपने भीतर आना चाहिए, तब जाकर के वो गुरु का पाद प्रक्षाल और गुरु के पाद प्रक्षाल से निकला हुआ गंधोदक आपका कल्याण करता है। देखा उस जटायु की कहानी मैंने आपको सुनाई थी, उसको भीतर में यही भाव था कि मेरा कल्याण सिर्फ इसी पादोदक से हो सकता है और किसी से नहीं। तो पादोदक में डूब गया, हीरे का बन गया, हीरे का बन गया। छवि निराली हो गई, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया, व्रत ग्रहण कर लिए और निकट भव में मुक्ति को प्राप्त करने वाले होने वाला है। ये पादोदक का प्रभाव। वो पद्मरुचि सेठ उस नमोकार मंत्र को, उस बेल को सुना रहा है। घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 3 घंटा बीत गया। ये नहीं सोच रहा है कि बेल मर नहीं रहा है, मुझे घर जाना है। ये सोच रहा है कि इस नमोकार मंत्र से इस बेल का कल्याण होएगा, इसके कल्याण में मैं सहयोगी बनूंगा, मेरा बड़ा सौभाग्य है। आज मेरा दिन, क्या बोलते हैं आप, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु जी को लख लयो। अब भाग्य मेरो उदय आयो। तुम उस मूर्ति को देख करके बोलते हो कि भगवान आपका दर्शन मेरे को हो गया, मेरा आज सौभाग्य का दिन है। और वो बोल रहा है कि इसकी आत्मा में मुझे परमात्मा दिख रहा है, इसलिए मेरे सौभाग्य का दिन है। श्रेष्ठ कौन है? तुमको उस मूर्त में मूर्त नहीं दिखती, उस भगवान की प्रतिमा में भगवान नहीं दिखते, लेकिन उस सेठ को उस प्रतिमा में भगवान, उस बेल में मूर्त दिख रही है, जीव दिख रहा है, इसलिए निर्विकल्प होकर के बैठा है। निर्विकल्प बैठा है कि इसका कल्याण होना है। और भक्ति भाव से कितनी श्रद्धा थी, मैंने बताया आपको कि दुनिया के तमाम जीव आकर के भी उसको श्रद्धा से हटाना चाहे तो जिनमत से उसकी श्रद्धा डिगती नहीं है। ऐसा सेठ था वो। दुनिया में 2-3 ही सेठ हुए हैं जिन्होंने तुम बढ़ियाओं की लाज रखी है, जिन्होंने आपकी लाज रखी है। या तो ब्रह्मचर्य में प्रसिद्ध हुए, कौन थे वो? सुदर्शन सेठ। उसी भाव से मोक्ष चले गए, उसी भाव से मोक्ष चले गए। तुम्हारे आराध्य हैं वो, तुम सब बढ़ियाओं को पूजना चाहिए उनको। कोई पूछे तुमसे कि बढ़ियाओं तुम्हारे यहां से कौन मोक्ष गया, अभी तो तुम तीर्थंकरों का नाम लेते हो, ठीक है तुम उस कुल के हो,
लेकिन जब बढ़ियाओं का नाम आए तो कहोगे कि सुदर्शन सेठ हमारे कुल का था, हमारे घर का था, हमारा वंशज था, वो गया है, तब तुम्हें गौरव आएगा। उसने लाज रखी है। ये पद्मरुचि सेठ सामान्य नहीं है। ऐसे जीव इस संसार में कभी कभी उत्पन्न होते हैं, और जब उत्पन्न होते हैं तो संसार का भी कल्याण होता है और स्वयं का भी कल्याण करते हैं। और उसके द्वारा सुनाए हुए नमोकार मंत्र से वह बेल का जीव मर करके देव पर्याय को प्राप्त हो गया, नहीं तो कहीं त्रियंच पर्याय में सड़ रहा होता। उसका भाव सुधर गया। और एक भाव नहीं सुधरा, एक घड़ा सीधा हो जाए तो सारे घड़े सीधे हो जाते हैं, और एक घड़ा उल्टा है तो सारे उल्टे ही रखने पड़ते हैं। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो निकट भव्य हो गया, 2-3 भाव में निस्तारा होने वाला है। तो बंधुओं, अपने को पद्मरुचि सेठ बनना है, पद्मरुचि सेठ बनना है। धन से नहीं बनो कोई बात नहीं, लेकिन तन से और मन से तो बनो। यदि तन और मन से पद्मरुचि सेठ बन गए तो धन से सेठ बनने में कोई वक्त नहीं लगेगा। आज जिसके पास बहुत धन है, क्षण भर बाद में वही आदमी फकीर हो जाता है, और जिसके पास आज कुछ नहीं है वो क्षण भर बाद में उसको देवता अग्नि से उठा लेते हैं। सीता फकीर थी, दुनिया की सबसे बड़ी फकीर सीता। कुछ नहीं था उसके पास, इसलिए अग्नि में चली गई, और जब अग्नि में गई तो वही दुनिया की सबसे धनवान व्यक्ति बन गई कि देवताओं ने आकर के उसकी पूजा कर दी। आज रामचंद्र जी की पूजा नहीं हुई, आज तो सीता माता की पूजा हो गई। इसलिए अपने आप को पद्मरुचि सेठ बनाओ, तन से, मन से और धन से, और अपने सधर्माओं के साथ मिल बैठ करके गले मिल के रहो, अलग अलग नहीं। ऐसे रहो कि जैसे एक परिवार के लोग हों, तो आपका जीवन सार्थक होगा। बोलिए परम पूज्य गुरु राजर्षि वर्धमान सागर जी महाराज की।